कह रहा है दो प्लेन मिरर आपस में 60 डिग्री पर है, ठीक है। दो प्लेन मिरर आपस में 60 डिग्री पर है और लाइट रे कुछ ऐसे हैं। लाइट रे डायग्राम इज शोइंग लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे है। अब 4 ग्राफ दिया है। ग्राफ का सवाल, ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, फिर कराने को मन करता है। अच्छा, सभी में वाई एक्सिस में डेल्टा और एक्स एक्सिस में आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। वाई एक्सिस में डेल्टा आर, एक्स एक्सिस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, चारों ऑप्शन में वही है। अब सवाल है आई क्या है। आई ध्यान से देखोगे तो डायग्राम में ये है आई, angle of incidence for the incident ray on first mirror that is given I, और फिर based on I ये जो total angle of deviation होगा, ये 4 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा आर इज द टोटल डेविएशन, ठीक है, ये टोटल डेविएशन है। तो बताओ कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। कैन यू टेल मी द आंसर। अच्छा, किसी को लगता है बी, किसी को सी। देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आई नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको भी मैं आई ही लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो पहला डेविएशन हुआ डेल्टा 1 ये होगा ना, तो आई कैन राइट डाउन डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, हाँ या ना, 180 डिग्री माइनस 2i, फाइन। फिर देखो ये i है तो सिर्फ इतना कितना है 90 डिग्री माइनस i, क्योंकि नॉर्मल और मिरर आपस में 90 डिग्री पे होगा ना। ये नॉर्मल लाइन और ये मिरर, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ये i है तो रेस्ट इज 90 माइनस i। 90 प्लस 60 150 माइनस i, तो फिर ये कितना होना चाहिए 30 प्लस i, ताकि तीनों का एंगल कितना 180 होना चाहिए, 30 प्लस i। अच्छा, तो इसके साथ ये जो नॉर्मल है ये सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, तो फिर ज्योमेट्री में आई डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस, बोलो, माइनस 30 प्लस आई, यानी कि 60 माइनस आई। 60 माइनस आई शुड बी द वैल्यू ऑफ आई डैश। तो इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी आई डैश के बराबर। तो ये जो सेकेंड इंसिडेंट है उसके साथ ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सेकेंड डेविएशन डेल्टा 2। तो यानी कि हमारे हिसाब से पहला डेविएशन डेल्टा 1 था 180 डिग्री माइनस 2i, और सेकेंड डेविएशन डेल्टा 2 इज 180 डिग्री माइनस 2i डैश। आई डैश को मैं वापस 60 माइनस आई लिख सकता हूं, तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस इंटू 60 डिग्री प्लस आई, यानी कि ये 180 माइनस 120 60 डिग्री माइनस 2i।
सॉरी 2i, हाँ या ना, समझ में आया? 60 माइनस 2i, 2टा तो आई साथ तो मल्टीप्लाई हो ना, माइनस 2i, तो इसका मतलब टोटल डेविएशन जो होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 तो टोटल डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को ऐड करेंगे 180 प्लस 60 240 डिग्री माइनस 4i, ठीक है? এর ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশন, এটার মানে নেগেটিভ স্লোপ, এটার মানে পজিটিভ স্লোপ, এখানে নেগেটিভ স্লোপ আসছে, সেই হিসেবে বলছো? হ্যাঁ, অপশন লিমিট করেছি। হ্যাঁ, তো ওটার জন্য আমি কনস্ট্যান্ট বলছি। কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে যে i যদি বাড়ে তাহলে সেম ইয়েতে ম্যাগনিটিউড ডেল্টা 1 কমছে। with the increase in i ये 2i बढ़ेगा, এই 2iটা যত বাড়বে এই অ্যাঙ্গেলটা তত কমবে, এই অ্যাঙ্গেলটা 90 মাইনাস i যত কমবে করসপন্ডিংলি 30 প্লাস i তত বাড়বে, 30 প্লাস i তত বাড়বে মানে i ড্যাশটা কমবে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে যদি আমি i বাড়াই তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশনটা কমবে, এখানে যদি অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন কমে তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেল অফ ডেভিয়েশন বাড়বে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ব্যাপার, ম্যাগনিটিউডটা সেম কি না, তাই তো? এটাই বলতে চাইছো তো? अच्छा एक मिनट এবার আসছে একটা জিনিসে। तो देखो ज्योमेट्रिकली यहाँ जो 30 प्लस आई जो मैंने लिखा है 30 डिग्री प्लस आई, इसको मैं 90 डिग्री माइनस आई डैश लिख सकता हूँ ना? हाँ, तो इसका मतलब है ये अगर 60 डिग्री है तो ये दोनों दैट इज 90 डिग्री माइनस आई प्लस 90 डिग्री माइनस आई डैश, ये दोनों हमेशा कांस्टेंट 120 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में, वेरी गुड। यहाँ जो आई है ये भी आई है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा तो अच्छा, इधर इस टर्म को यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर आई डैश लिया तो ये वाला कितना 90 माइनस आई डैश, तो यानी कि ये 60 डिग्री है तो इन तीनों का एंगल तो 180 होना है। तुम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का आई चेंज कर रहे हो तो उसके लिए तो तुम्हारा ये 60 डिग्री चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमेशा ये दोनों एंगल का सम 120 होगा, कारण ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180। तो उस हिसाब से 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आई डैश इज 120, तो 90 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 180, इसको इधर लाओ 120 डिग्री, दैट इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। तो ये कितना हुआ, आई प्लस आई डैश जो है वो 60 डिग्री क्या है, एंगल बिटवीन द मिरर्स। तो यहाँ जो हम लिख रहे हैं ये जो 180 माइनस 2i और 180 माइनस 2i डैश दोनों को जोड़ देंगे तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज 360 माइनस ट्वाइस ऑफ आई प्लस आई डैश, और ये आई प्लस आई डैश 60 डिग्री है, यानी कि इन बिटवीन टू एंगल, इन बिटवीन टू मिरर जो भी एक एंगल लेंगे, तुम जैसे जैसे यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई चेंज करोगे उस हिसाब से आई डैश का भी चेंजेस होगा, बट हमेशा इन दोनों का सम ऑफ द एंगल्स विल बी इक्वल टू थीटा, एंगल बिटवीन द मिरर्स। इसीलिए दो मिरर जब एक सर्टेन एंगल पे होगा, उन दोनों के बीच में एंगल को अगर चेंज ना किया जाए तो इन दैट अरेंजमेंट इफ यू रिपीट
if you do 10 experiment by taking different angle of incidence on any one of them, right, हर केस में तुम्हारा जो एंगुलर डेविएशन आएगा वो हमेशा होगा 360 माइनस ट्वाइस ऑफ द एंगल बिटवीन द मिरर्स, यानी कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से सी इज द करेक्ट आंसर।